राजीव सक्सेना। इधर 2-3 बरस में ओवर द टॉप या OTT के तमाम प्लेटफॉर्म अचानक तेजी से सक्रिय होते नजर आए हैं। टीवी चैनलों की बढ़ती संख्या की वजह से घटती गुणवत्ता OTT माध्यम के ग्राफ में बढ़ोतरी का कारण है। विगत 2 बरस में देश में कोरोना की महामारी से अस्त व्यस्त परिस्थिति और लंबी पूर्णबंदी के कारण सिनेमा थिएटर बंद रहना भी वेब सीरीज के धड़ल्ले से निर्माण और उनके निर्बाध प्रदर्शन का कारण साबित हुए हैं। वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग या प्रसारण जिन OTT प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, उनमें से अधिकतर विदेशी हैं। कुछ OTT प्लेटफॉर्म ही हमारे यहाँ से हैं, लेकिन उनकी भी साझेदारी बाहर के देशों की प्रसारण संस्थाओं से है। लिहाजा इनकी सामग्री अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार रखी गई है, जिनका उद्देश्य विशुद्ध रूप से मनोरंजन, अधिक उपभोक्ता और अधिक पैसा कमाना है। जाहिर है, भारतीय दर्शकों, खासकर युवा दर्शक वर्ग के लिए इन तमाम OTT की सामग्री पथभ्रष्ट करने वाली ही साबित हो रही है। ज्यादातर वेब सीरीज चाहे किसी भी कथानक पर आधारित हों, घुमा फिरा कर उनमें महानगरों की उन्मुक्त जीवन शैली को अतिरिक्त खुलेपन के साथ दिखाया जाना अनिवार्य सा बना दिया गया है। परिपक्व किस्म के किरदार हों या किशोर या युवा, हर किसी को बिंदास दिखाए जाने की होड़ सी लगी है। कॉर्पोरेट जगत की भीतरी कार्यप्रणाली, देर रात की पार्टियों में नशे में मस्त लड़के लड़कियां, उच्च मध्यवर्गीय घरों में बनते बिगड़ते टूटते जुड़ते रिश्तों की विषमताएं, छोटे या मझोले शहरों कस्बों में घटिया राजनीतिक प्रश्रय के साथ पनपती गुंडागर्दी, नशे के कारोबार, तमाम तरह के छोटे बड़े अपराध, ये सब वेब सीरीज की विषय वस्तु में शुमार हैं। यानी इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सही दिशा में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसकी सीधी साफ वजह इन प्लेटफॉर्म का किसी तरह की निगरानी के दायरे में नहीं होना है। सरकारी प्रसारण यानी दूरदर्शन हो या सिनेमा या मनोरंजन चैनल, इन सबको तो कितने ही कठोर नियम कानून के दायरे में रखा गया है। इसका भी सबसे बड़ा कारण देश के सबसे बड़े कुछ औद्योगिक घरानों का इन OTT प्लेटफॉर्म से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ना या पूंजी निवेश किया जाना है। वेब सीरीज की सामग्री में भाषा का निम्न स्तरीय प्रयोग भी कारोबारी जगत का एक सोचा समझा षड्यंत्र ही है। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी हों या कॉर्पोरेट जगत से जुड़े युवा कार्यकर्ता, तथाकथित अत्याधुनिक शैली को फैशन बतौर इस्तेमाल करने की अंधी धुन में अभद्र समझी जाने वाली निम्न वर्ग की गलियों तक को धड़ाधड़ रोजमर्रा की बोलचाल का हिस्सा बना रहे हैं। वेब सीरीज का इस मामले में सबसे बड़ा और अहम योगदान है। हिंदी या अन्य भारतीय भाषा की फिल्मों पर अब तक भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराकर आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इनसे भी 10 गुना आगे बढ़कर ये वेब सीरीज भारतीय युवा को तकरीबन एक अंधेरी गली की तरफ मोड़ने में लगी हैं। फिर भी कुछ वेब सीरीज यहाँ काबिल-ए-जिक्र हो सकती हैं, जिनमें फैमिली मैन, आर्या, बेंडिट बेन्स, पाताललोक, मिर्जापुर, अरण्यक, महारानी, पंचायत, सेल्यूट सियाचिन, रॉकेट बॉयज, बोस, डेड आर अलाइव, गुल्लक, सुतलियां हॉस्टेजेस, जेल 10, रुद्र, अपहरण, अनदेखी, 7 कदम, करंजीत कौर, बेनकाब कोड एम, अभय, ब्लडी ब्रदर्स, लव हॉस्टल, आश्रम, माधुरी टॉकीज आदि। इनमें कथानक में कुछ खास संदेश खूबसूरती से पिरोए गए हैं, जो हमारे युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए प्रेरित करते हैं। महारानी वेब श्रृंखला में राजनीति की तमाम विडंबनाओं को रेखांकित किया गया है। भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित करने वाले विभिन्न दलों के शातिर नेताओं के जाल में फंसने से नौजवान खुद को बचा सकते हैं। माधुरी टॉकीज में छोटे कस्बों के स्थानीय नेताओं द्वारा युवकों को पथभ्रष्ट करने के कई सारे घटिया तरीकों से बचने के लिए चेतावनी दी गई है। प्रकाश झा सरीखे
सुलझे हुए फिल्मकार ने आश्रम में अध्यात्म के आकर्षण में अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाले युवाओं को सचेत किया है। किस तरह राजनीति और अध्यात्म की जुगलबंदी देश के नौजवानों को गुमराह कर उनके इस्तेमाल से अपना उल्लू सीधा करती है। आश्रम में इसे खुलकर दिखाया गया है।